साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं चैनल के माध्यम से जो विधि आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर कोई बुरी विद्या लग चुकी है किसी कारण, या किसी तंत्र या किसी साधक ने आपके घर परिवार के ऊपर किसी मेंबर के ऊपर या आपके ऊपर कोई गलत विद्या लगा दी है, चाहे वह वशीकरण हो, चाहे वह मसानी का कोई गलत पैरा हो, चाहे वह अघोर विद्या हो, किसी प्रकार की भी अगर कोई आपके ऊपर विद्या लग चुकी है, कोई भी जंतर मंत्र तंत्र की अगर आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर गलत छाया है, तो उसकी काट के लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ। कैसा भी कोई वशीकरण हो, कैसी भी कोई विद्या अगर आपके ऊपर लगी हुई है, तो यह पूर्ण रूप से यह जो उपाय है उसकी काट करेगा। बिल्कुल सरल विधि है। इसके लिए आपने किसी मंत्र का कोई जाप नहीं करना, कोई धागा तवीत आपने अपने गले में नहीं डालना, केवल आपने ये उतारा ही करना है। केवल एक दिन करने मात्र से ही ये जो बुरी विद्या है, चाहे वह वशीकरण की विद्या है, चाहे वह मसानी की कोई गलत क्रिया है, जहाँ वह माता मदानन का कोई गलत पैरा है, तो उसका निवारण हो जाएगा अगर आप ये उपाय करेंगे जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको किसी तंत्र या किसी साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, केवल आपने ये उपाय ही करना है। जो चैनल के ऊपर भक्तजनों में आपको अक्सर साधनाएं बताता रहता हूं, तो उसके बाद मैं आपको यह भी बताता हूं कि आप कोई गलत क्रिया ना करें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं भक्तजनों जो विद्या की प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, उस विद्या का जो प्रयोग है, वह गलत क्रिया में लगा देते हैं। तो आज मैं आपको कोई भी अगर आपके शरीर या आपके घर परिवार के ऊपर कोई गलत विद्या है, तो उसकी काट के लिए मैं आपको ये सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ। और ये जो आपने उपाय करना है रविवार वाले दिन, किसी भी रविवार वाले दिन भक्तजनों आप ये उपाय कर सकते हैं। कैसी भी अगर कोई आपके घर परिवार के ऊपर कोई गलत विद्या लगी हुई है, तो उसकी पूर्ण रूप से काट होगी। तो इसके लिए आपको जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ, और आप इसी विधि के अनुसार ये उपाय करते रहें। सबसे पहले आपने एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा, छोटी सी आपने एक हांडी लेकर आनी है मिट्टी की, और उस मिट्टी की हांडी में आपने डालनी है 7 प्रकार की मिठाई। भक्तजनों आप इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। उस मिट्टी की हांडी में आपने एक पीस डाल लेना है 7 प्रकार की मिठाई का, और 2 आपने इसमें डालने हैं बूंदी वाले लड्डू, और 7 आपने इसमें डालने हैं बतासे। 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू बूंदी वाले, और आपने 7 इसमें डालने हैं बतासे, और 1 आपने इसमें डालना है मीठा पान, और 1 आपने इसमें डालना है देसी मुर्गी का 1 अंडा। ये तो होगी भक्तजनों इतनी सामग्री। और उसके बाद आपने अपने घर में थोड़े से आपने मीठे चावल बनाने हैं, थोड़े से आप मीठे चावल बना लें, और इन चावलों में देसी घी, चीनी, 7 लौंग और 7 छोटी इलायची डालनी है। इसको भी आपने इसी घड़े में भक्तजनों डाल लेना है। और उसके बाद आपने 2 चपाती बनानी है। 1 चपाती में आपने थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी आपने मिर्ची डालनी है। नमक और मिर्ची वाली आपने 1 चपाती बनानी है, और इस चपाती की एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और इसी विधि के अनुसार आपने एक मीठी चपाती बनानी है, उसमें आप शक्कर डाल लें, जहाँ भक्तजनों आप गुड़ डाल लें। इसकी भी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने कच्ची रखनी है। और ये जो दोनों चपाती है, अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया है, या कोई गलत इल्म लगा हुआ है, कोई वशीकरण करने वाला कोई इल्म लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति के हाथ से इन दोनों चपातियों के ऊपर एक टीका काजल का और एक टीका सिंदूर का, कुमकुम का आपने लगवा लेना है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई छाया नहीं है, अगर आपके घर परिवार में ही ये सारा इल्म लगा हुआ है, तब आपको ये जो टीके हैं आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आपने ये जो दोनों चपाती है, इसको भी आपने घड़े में ही इसमें आपने डाल लेना है, जो आप मिट्टी का ये घड़ा लेकर आए हैं। यह सारी सामग्री इस घड़े में डालने के बाद भक्तजनों फिर आपने लेने हैं 2 नींबू, साबुत नींबू आपने 2 नींबू लेने हैं, जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। 2 आपने नींबू लेने हैं,
और इन दोनों नींबू में आपने 7 लौंगों को गाड़ देना है, इन दोनों नींबू में। और एक नींबू के ऊपर जो 7 लौंग लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपने कुमकुम सिंदूर लगा देना है अच्छी तरह से। पहले कुमकुम सिंदूर में आप थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें, उसके बाद अच्छी तरह से जितने भी इसमें लौंग होंगे उनमें आपने लगा देना है कुमकुम सिंदूर को इन लौंगों के ऊपर, इस नींबू के ऊपर। और जो दूसरा नींबू है जिसमें आपने 7 लौंग लगाए हैं, इसमें आपने काजल लगाना है भक्तजनों। जिस विधि के अनुसार आपने सिंदूर कुमकुम लगाया है, उसी विधि के अनुसार आपने 7 लौंगों के ऊपर काजल लगाना है। और ये जो दोनों नींबू हैं, इनको भी आपने उसी घड़े में, उसी मटके में आपने, उसी हांडी में इसको भी आपने डाल देना है, इन दोनों नींबुओं को। और उसके बाद आपने लेनी है कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी लेनी है भक्तजनों आपने, और इसमें आपने मीठा नहीं डालना। और ये जो हांडी है, ये जो घड़ा आप लेकर आए हैं, जितनी भी ये सामग्री आपने इसमें डाली है, उसके बाद इसको आपने पूर्ण रूप से भर देना है कच्ची लस्सी से। कच्ची लस्सी से इस हांडी को आपने भर देना है। और उसके बाद इसका आपने ऊपर से ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगा देने के बाद इसको आपने आटे से, गेहूं के आटे से आपने इसको, ढक्कन को अच्छी तरह से इसको आपने ढक देना है। ऊपर से आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, ये जो हांडी है। और उसके बाद आपने अपने घर में या तो उपलों की आप अंगियारी बनाएं। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी डालें, थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। जब उसमें धुआं निकलने लगे तो इस हांडी का आपने एक उल्टा उतारा करना है उस होम के ऊपर से। और उल्टा उतारा करने के बाद भक्तजनों इसको आपने पूरे घर में से वारना है। अगर आपके घर में उपले ना हो तब आप एक कपूर की टिकिया जला लें। कपूर की टिकिया जलाने के बाद उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। उसके ऊपर से भी आप ये जो हांडी का उतारा है भक्तजनों आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हांडी है जिसमें ये सारी सामग्री है, पूरे घर में से इसको वारें। जितने आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारें। अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारने के बाद भक्तजनों आपने इसको जल में बहा देना है। बहते जल में आपने इसको बहा देना है। जहाँ पर कोई नदी चल रही हो तो आपने इसको बहा देना है। अगर भक्तजनों आपके पास नदी ना हो तब आप इसको किसी खुले कलर मैदान में आप इसको रख कर आ सकते हैं, लेकिन इसको किसी स्थान के ऊपर आपने नहीं चढ़ाना, ना माता रानी के थान के ऊपर, ना शमशान भूमि में। ऐसी जगह पर आपने इसको नहीं रखना। या तो किसी खुले कलर मैदान में आप इसको रख कर आ सकते हैं, बहती नदी में आप इसको डाल सकते हैं। अगर नदी में जल नहीं भी बह रहा तब भी आप उसके किनारे इसको रख कर आ सकते हैं। ये जो हांडी है, इस उपाय को करने से जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई किया कराया है, कोई वशीकरण की जो भी आपके घर में गलत विद्या लगाई गई है, तो उसका पूर्ण रूप से भक्तजनों निवारण होगा। यह जो सरल सा उपाय है। और ये जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय, रविवार वाले दिन भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि के समय भक्तजनों आपने इस उपाय को करना है। कैसी भी कोई गलत विद्या आपके घर परिवार के ऊपर लगी हुई है तो यह पूर्ण रूप से उसकी काट होगी एकमात्र करने से। इसके लिए आपको किसी तंत्र की साधक के पास जाने की जरूरत नहीं। आप केवल एक बार ये उतारा करें तो पूर्ण रूप से आपके कष्टों का निवारण होगा इस विधि के द्वारा। अगर श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों आप इस उपाय को करेंगे, जो भी ये विद्या होगी भक्तजनों, जो भी कोई गलत विद्या होगी वह ख्वाजा साहिब के अंडर हो जाएगी। जो भी कोई बुरा इल्म आपके घर परिवार के ऊपर लगा हुआ है इस विद्या का प्रयोग करने से। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि, ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।